अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग विद नजम। तो दोस्तों, आप लोगों ने बस स्टेशन या बस स्टॉप या रेलवे स्टेशन या पावर हाउस स्टेशन सुना होगा और यकीनन स्पेस स्टेशन भी सुना होगा, जिसको हम ISS बोलते हैं, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो ज़मीन से 400 किलोमीटर ऊपर स्पेस पे मौजूद है और जहां हर वक्त एस्ट्रोनॉट्स मौजूद होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे उसी स्पेस स्टेशन की कि वहाँ एस्ट्रोनॉट्स अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, उनको किस किस मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और वहाँ की ज़िंदगी कैसी है जो ज़मीन से बिल्कुल हटकर है। तो ये सब इंटरेस्टिंग बातों को जानने के लिए आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, हम चलते हैं ज़मीन से 400 किलोमीटर ऊपर स्पेस की तरफ, जहां पर है हमारा ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और ये स्पेस स्टेशन मुसलसल 23 सालों से हमारी ज़मीन के गिर्द चक्कर काट रहा है और देखने में इसका स्ट्रक्चर बहुत छोटा सा मालूम होता है, पर दोस्तों ये एक फुटबॉल ग्राउंड जितने साइज का है और इसका वजन 4,20,000 किलोग्राम है, जो तकरीबन 300 गाड़ियों के वजन के बराबर है। अब दोस्तों, यकीनन आप लोगों के जहनों में सवाल आ रहा होगा कि इतना बड़ा स्पेस स्टेशन जमीन से 400 किलोमीटर दूर ऊपर स्पेस में पहुंचा कैसे? तो दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS पहली बार 1998 में लॉन्च करा गया और 1998 में ये कुछ इस तरह दिखता था। इस स्पेस स्टेशन को मुकम्मल ज़मीन पर तैयार करने के बाद स्पेस पे नहीं छोड़ा गया, बल्कि 1998 से लेके 2011 तक, यानी कि 13 साल में वफ़े से इसके पार्ट्स को स्पेस में ले जाके असेंबल करा गया और वहां जाके इसके पार्ट्स को ज्वाइंट किया गया। तो जाके इन 11 साल में इसकी शेप और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखता है और ये अब एक फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा स्पेस स्टेशन है। इस स्पेस स्टेशन का ज़्यादातर हिस्सा सोलर पैनल्स पे मुश्तमिल है, लेकिन ISS के जिस हिस्से में एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं वो जगह भी 6 बेडरूम्स वाले घर जितनी बड़ी है। और ये स्पेस स्टेशन हमारी दुनिया के गिर्द तकरीबन 27,500 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है। ये स्पीड इतनी है कि ISS 24 घंटों में दुनिया के 16 चक्कर लगा लेता है, इतनी स्पीड से। और हैरानी की बात यह है कि पिछले 23-24 सालों में ये अपने ऑर्बिट से हिला तक नहीं, मतलब जिस डायरेक्शन में और जिस तरह ये जमीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है, मुसलसल 23 सालों में ये उसी डायरेक्शन में घूम रहा है। दोस्तों, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंसान की अब तक की बनाई गई सबसे महंगी चीज़ है, जिसको बनाने के लिए 150 बिलियन डॉलर्स का खर्चा आया। और अगर आप इसको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करेंगे फिर तो आपकी अकल ही काम करना छोड़ देगी कि इतना महंगा। और इस स्पेस स्टेशन को बनाने का मकसद ये है कि इंसान आज तक ज़मीन पे ग्रेविटी को ख़त्म नहीं कर सका, तो स्पेस में इस स्टेशन का मकसद यही है कि इंसान स्पेस में जाकर बगैर ग्रेविटी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सके और बहुत सारी रिसर्च कर सके, जिसके लिए वहाँ स्पेस स्टेशन के अंदर लेबोरेटरीज भी बनाई गई हैं, जिसमें एस्ट्रोनॉट एक्सपेरिमेंट में हर वक्त मसरूफ रहते हैं। और इन लेबोरेटरीज में एस्ट्रोनॉट ज़मीन से लाई गई बहुत सी चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट भी करते हैं और वो ये देखते हैं कि स्पेस में ज़मीन से लाई गई चीज़ों का बिहेवियर किस तरह होता है। और इसी तरह इस स्पेस सेंटर का एक और बहुत इम्पोर्टेंट काम ये है कि ये किसी भी आने वाली कुदरती आफत को बर वक्त नोट कर सकता है, जिस तरह समुद्री तूफान, जलजले या बारिश, ये सब चीज़ें सैटेलाइट के थ्रू ही मॉनिटर होती हैं। और इसी तरह इंसान स्पेस के राजों को जिस तरह जानने की कोशिश कर रहा है कि ज़मीन के अलावा भी कोई अगर ज़िंदगी हो तो वहाँ कैसे रहा जा सकेगा, तो ये सारी रिसर्च इसी स्पेस सेंटर में होती है। और ISS पे मुसलसल 6 एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं, जिनके रहने और काम करने के लिए वहाँ पे कैप्सूल्स मौजूद हैं। ये कोई खाने वाले कैप्सूल नहीं है, बल्कि ये इतने बड़े कैप्सूल हैं कि एक इंसान आराम से इसमें रह सकता है और जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं।
और इन कैप्सूल्स के अंदर ही खाने पीना, नहाना धोना और एंटरटेनमेंट और एक्सरसाइज का तमाम तर सामान एस्ट्रोनॉट्स के लिए मौजूद होता है। बस अगर कोई चीज नहीं मौजूद तो वो जमीन की कशिश है, यानी कि ग्रेविटी। ग्रेविटी ना होने की सूरत में एस्ट्रोनॉट स्पेस में अपना वजन महसूस ही नहीं कर पाते और ना ही उन्हें बैठने या लेटने की फीलिंग्स महसूस होती हैं। और एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए इनको अपने आप को पुश करना पड़ता है और फिर ये शक्तिमान की तरह उड़ते हुए जिस जगह चाहे वहाँ स्पेस स्टेशन में पहुंच जाते हैं। और इनके पास खाने पीने की बेशुमार चीजें मौजूद होती हैं, पर ये खाने जमीन के खानों जैसे नहीं होते, बल्कि ये स्पेशल खाने पके पकाए होते हैं जो जमीन से भेजे जाते हैं। और ये खाने कोई शेफ तैयार नहीं करते, बल्कि इस खाने को भी साइंसदान बनाते हैं, जिनको नासा फूड साइंटिस्ट सरंजाम देते हैं। और इन साइंटिस्ट का मकसद ये होता है कि इनको ऐसा खाना तैयार करना होता है जिसका वजन भी कम हो और जिसको 7 महीने तक स्टोर रखने के लिए फ्रिज की जरूरत भी ना पड़े। और इन खानों में जरूरत के तमाम तर न्यूट्रिशंस भी मौजूद हों। और इस चीज के लिए ये साइंटिस्ट खाना बनाने के बाद फ्रीज ड्राइंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह इस खाने को फ्रीज किया जाता है, जिसकी वजह से इनमें से 97% पानी खत्म हो जाता है और खाने का वजन भी सिर्फ 3% रह जाता है। और फिर इनको एयर टाइट करके पैक किया जाता है और फिर नासा के मॉड्यूल में रख कर ये स्पेस स्टेशन की तरफ रवाना कर दिया जाता है। और 48 घंटे सफर के बाद ये खाना फिर एस्ट्रोनॉट्स तक पहुंच जाता है। और इस तरह तकरीबन 1 किलो खाना पहुंचाने की कॉस्ट स्पेस स्टेशन तक $10,000 आती है और ये खाना तकरीबन 7 महीने तक वहां पर खा सकते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई खाने की बात। अब आते हैं पानी की बात पर, क्योंकि पानी तो जिंदगी है और आप जानते हैं कि स्पेस में पानी ही मौजूद नहीं। और आपको जान के हैरानी होगी कि स्पेस स्टेशन में जमीन पे रहने वाले इंसानों के मुकाबले में एस्ट्रोनॉट सिर्फ 1% पानी का इस्तेमाल करते हैं। और ISS में हाई टेक वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम मौजूद होता है, जो ISS में मौजूद वेस्ट पानी को भी फिल्टर करके पीने के काबिल बना देता है। जी हाँ दोस्तों, और आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो ISS में एस्ट्रोनॉट पानी पीते हैं वो होता तो बिल्कुल साफ है, पर वो ह्यूमन वेस्ट को ही फिल्टर करके बनाया जाता है। यकीनन ये बात जान के तो आपकी स्पेस स्टेशन पे जाने की ख्वाहिश ही मर गई होगी। यहाँ तक कि वहाँ अगर पसीना भी निकलता है तो वो भी वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम साफ करके उसको पीने के काबिल बना देता है। और इस तरह ISS में पानी को 99% तक महफूज किया जाता है और सिर्फ 1% पानी इस्तेमाल ही हो पाता है। अब बात आती है कि स्पेस स्टेशन में ऑक्सीजन किस तरह प्रोड्यूस किया जाता है। दोस्तों, हम लोग जमीन पे रोजाना 840 ग्राम का ऑक्सीजन एक दिन में इस्तेमाल करते हैं। तो इस हिसाब से स्पेस स्टेशन पे मौजूद 6 एस्ट्रोनॉट्स 6 महीनों में 1000 किलोग्राम ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। पर ये 1000 किलो ऑक्सीजन इनको जमीन से नहीं भेजा जाता, बल्कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ऑक्सीजन बनाने का सिस्टम भी मौजूद है। दोस्तों, स्पेस की जिंदगी इतनी आसान नहीं जितना हमें देखने में लगता है। जो काम हम रोज अपनी जमीन पर बहुत आसानी से करते हैं, स्पेस में ये काम उतने ही मुश्किल हैं। यहाँ तक कि पानी पीना भी, दांतों को ब्रश करना और वॉशरूम इस्तेमाल करना और फिर 2 घंटे एक्सरसाइज करना भी स्पेस स्टेशन के एस्ट्रोनॉट्स के लिए लाजमी है, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करें तो वो सुस्त पड़ जाएं। इसी तरह स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स नहाते तो जरूर हैं, लेकिन बगैर पानी के। जी हाँ दोस्तों, आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि बगैर पानी के नहाना भी कोई नहाना होता है। इनके पास बहुत खास किस्म के शैम्पूज और साबुन मौजूद होते हैं, जिनको जिस्म पे लगाने के बाद टॉवल से साफ कर लिया जाता है और इस तरह ये नहा लेते हैं। और इन सब चीजों के साथ साथ इन एस्ट्रोनॉट्स की जिम्मेदारी एक और भी होती है कि स्पेस स्टेशन की मेंटेनेंस का ख्याल रखना, जिसके लिए बाज़ औक़ात एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन से बाहर निकल के स्पेस में भी जाना पड़ जाता है। पर दोस्तों, ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं,
क्योंकि बगैर स्पेस सूट के ये स्पेस स्टेशन से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर सूरज निकला हुआ हो तो बाहर इतनी गर्मी होगी कि इंसान को 1 सेकंड में जला के राख कर दे। और सूरज की मौजूदगी में बाहर का टेम्परेचर तकरीबन 285 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। और अगर जब सूरज मौजूद ना हो यही टेम्परेचर फिर माइनस में चला जाता है, तकरीबन -250 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यकीनन ये टेम्परेचर इंसान को जिंदा जमाने के लिए काफी है। और स्पेस सूट का यही कमाल है कि वो इसके अंदर इंसान को महफूज रखता है। उसको जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है या टेम्परेचर चाहिए होता है वो उतना ही मेंटेन रखता है। और अब हम बात करेंगे एस्ट्रोनॉट्स के आराम की। आराम करने के लिए स्पेस स्टेशन में छोटे छोटे केबिन्स मौजूद होते हैं जहां वो स्लीपिंग बैग्स में खुद को बंद करके आराम से सो सकते हैं। तो दोस्तों यकीनन आप लोगों को स्पेस की मुश्किलात का अंदाजा हो चुका होगा। तो अब तक के लिए वीडियो में इतना ही। कमेंट सेशन में अपनी राय का जरूर इजहार करिएगा कि क्या आप कभी स्पेस स्टेशन पे जाना पसंद करेंगे। तो अब मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।